फ़ाद काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं मराकश के बारे में। जी फ़ाद साहब। जी, एक तो इस्लामिक हिस्ट्री पे हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं और मैं इससे पहले कि हम मराकश की बात करें, एक बात जो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद पहली दफ़ा इस तरह का सेगमेंट हो रहा है एंड व्हाट वी वांट कि हमारी यूथ ये सुने और उसको वो शाइनिंग हिस्ट्री जो हमारी लॉफ्टी आइडियल्स थे जिसमें मुसलमान खड़े थे उसका पता चले। और अगर हम तब कर सकते हैं तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करेगा कि इंशाअल्लाह हमारी उम्मत मुस्लिमा कामयाबी और कामरानी की मनाजिल जो है तय करेगी। मराकश के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं और ये नॉर्थ अफ्रीका है और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अगर विजुअली थोड़ा सा इमेजिन करें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये बल्क ऑफ फतूहात जो हैं हमने देखी हैं। और एक तरफ सासानियन एम्पायर, इरानियन एम्पायर, वो उस वक्त की वर्ल्ड पावर थी, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर। और रोमन एम्पायर बहुत बड़ी थी और ये ख़ास तौर पे जब हम बाइजेंटीनियन एम्पायर की बात करते हैं कि मुसलमानों का इनके साथ मुकाबला था, तो सीरिया इनके कब्ज़े में था, इजिप्ट इनके कब्ज़े में था, आप ऊपर चलें तो ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, ये सारे ममालिक इनके कब्ज़े में थे। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब हमने मिस्र को फ़तह किया है, मिस्र वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बाइजेंटीनियन एम्पायर, तो वहाँ से मुसलमानों ने कहा कि अब हम आगे चलते हैं। सही। तो इजिप्ट से आगे ट्यूनीसिया है, इससे पहले तो लीबिया है, लीबिया के बाद ऊपर ट्यूनीसिया है, ट्यूनीसिया के साथ ही अगर आगे देखें तो अल्जीरिया है और अल्जीरिया के बिल्कुल आखिर में मराकश है और मराकश के बाद अटलांटिक ओशन है। सही। और उसके पार यूरोप है। ऐसे याद तो ये इस तरीके से अगर आप ज्योग्राफी देखें तो आपको ये चीज़ें याद भी रहती हैं और आप खुद भी एक बर्ड्स आई व्यू के लेवल पे इसको देख सकते हैं। ठीक। तो मुसलमान जो हैं वो इजिप्ट में प्लेस्ड है। हज़रत उमर के दौर में इन्होंने पेशकदमी की, लेकिन हज़रत उमर ने उस वक्त जो जनरल थे अमर बिन अलास, उनको कहा कि आप अभी अपना कंट्रोल मिस्र में कंसोलिडेट करें। तो हज़रत उमर के दौर में भी कुछ आगे ये बढ़े, लेकिन हज़रत उमर के कहने और हुक्म पर ये वापस इन्होंने मिस्र को ही अपना एक सेंटर बनाया। सही। और फिर जब आगे हम बढ़ते हैं, बनु उमैया की गवर्नमेंट बनती है, तो ये अफ्रीका की तरफ इन्होंने मूव करना शुरू किया। ठीक। और अफ्रीका में जब ये ट्यूनीसिया के अंदर पहुंचे हैं, यानी मिस्र को क्रॉस किया, लीबिया, लीबिया से आगे ट्यूनीसिया जो आजकल ट्यूनिस पे उर्दू में जिसको कहते हैं, ठीक। तो वहां पे एक शहर कायम किया और उस शहर को कहते थे कैरवान। कैरवान। हाँ। और ये वैसे तो कैंची वाले काव से लिखा जाता है, लेकिन इंस्पिरेशन कारवान से ही थी। और ये भी एक टेंट सिटी थी और यहाँ ये भी एक गैरिजन टाउन था जो मुसलमानों, और बहुत बड़ा ये भी कायम हो गया और वो कैपिटल बना। और उस वक्त लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया के कुछ इलाके, इनको मुसलमानों ने अपना एक प्रोविंस डिक्लेयर किया। ठीक। और इस प्रोविंस को वो अफ्रीकिया क्या करते थे, अफ्रीकी प्रोविंस था। तो उस वक्त आप देखेंगे मुस्लिम एम्पायर इतनी एक्सपैंड कर चुकी थी। अब मोरक्को तो और भी आगे था, तो मोरक्को के अंदर जो है वो इन्वेजन्स का सिलसिला हुआ, लेकिन वो कोई परमानेंट उस तरह से विक्ट्री नहीं मिलती थी। तो फिर दो जनरल्स का किरदार बड़ा अहम है, एक उकबा बिन नाफे और एक मूसा बिन नुसैर। दीज आर टू जनरल्स। और उकबा बिन नाफे, इसको एडवर्ड गिबन जो कि बहुत बड़ा हिस्टोरियन है जिसकी किताब भी है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, उसने भी रिकॉर्ड किया है कि ये जो उकबा बिन नाफे था ये मोहम्मदी सिकंदर आजम था, क्योंकि मुसलमानों को मोहम्मदन कहा जाता है, तो अंग्रेजी में उसने कहा कि मोहम्मदन अलेक्जेंडर। और उकबा बिन नाफे जो है ये आगे बढ़ रहे थे और ये बढ़ते 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 मोरक्को तक पहुंचे। और मोरक्को में जब ये पहुंचे तो ये अटलांटिक ओशन आगे आ गया और इन्होंने कहा कि इलाहुल आलमीन, अगर ये समंदर मेरा रास्ता ना रोकता तो मैं और मजीद आगे बढ़ता और अल्लाह अकबर कहता हुआ मजीद फतूहात करता। अच्छा। लेकिन मोरक्को तक ये पहुंचे और मराकश इन्होंने कुछ कंट्रोल कायम किया, लेकिन समहाउ वो एक लंबी हिस्ट्री है। बहरहाल इनको वापस आना पड़ा, इनको भी वापस थोड़ी देर के लिए बुलाया गया और फिर इनकी शहादत हुई वहाँ पे। जो दूसरे बाइजेंटीनियन वहाँ पे एम्परर था, उसने मिल के इनको शहीद, इनकी शहादत भी वहाँ पे हो गई बाद में। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो मराकश था, इनकी जो लोकल रेस है वो बर्बर कहलाते थे। अच्छा। बर्बर्स। हाँ जी। तो ये बर्बर्स थे और बाइजेंटीनियन एम्पायर का पार्ट थे और इस तरह से वो बर्बर्स ने इनको शहीद किया।
तो कुछ साल बाद, कोई 10-15 साल जब हम आगे चलते हैं, तो वो दूसरा जनरल जो है वो मूसा बिन उसैर वो आया, और मूसा बिन उसैर ने इन 700, जब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम वाला वाकया हो रहा था तो वो वहाँ पे मराकश में पहुंचे हुए थे, तो वो मराकश पे इस तरह कंट्रोल और मराकश जो है वो फतह हुआ। इकबाल की जो शिकवा है, इकबाल की शिकवा के अंदर वो जो अशार हैं, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वो उकबा बिन नाफे और मूसा बिन उसैर के लिए के सामने अटलांटिक था और ये मोरक्को तक पहुंचे। और मोरक्को के बाद ऑफ कोर्स आगे मुस्लिम उंदलस भी इन्होंने फतह किया जो क्रॉस दी ओशन था, वो फिर कभी हम प्रोग्राम में उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। आप इमेजिन करें कि मक्का मदीना से ये काफिला चला है और ऑल द वे नॉर्थ अफ्रीका एट द कस्प ऑफ यूरोप मुस्लिम एम्पायर पहुंच गई है। अब यहाँ पे मुसलमानों ने बहुत से शहर जो है नए आबाद किए। जो पहला शहर और अहम शहर यहाँ पे आबाद हुआ, उस शहर को फैज कहते हैं। फैज, हाँ, फैज उस शहर का नाम है। मराकश का शहर है, कदीमी शहर है, आज भी एग्जिस्ट करता है, अपनी कदीमी हालत के अंदर एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे आप व्हीकल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, यू हैव टू वॉक। तो वो आज भी उसी हालत में एग्जिस्ट करता है। ये इदरीस 2 वहाँ पे किंग थे, ये सादात फैमिली की किंगडम वहाँ पे कायम हुई थी, तो इदरीसी सैयद्स की ये किंगडम थी। इदरीस 2 ने फैज बनाया था। अब फैज जो है उसके हवाले से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मेरा ख्याल है आज रहना नहीं चाहिए, मुसलमानों ने फैज के अंदर एक यूनिवर्सिटी कायम की, अल केरियून, वो जो कैरवान शहर था उससे इंस्पायर होके एक यूनिवर्सिटी कायम की। और ये फातिमा अल फहरी खातून थी, ये एक मर्चेंट की बेटी थी, बहुत वेल्दी विमेन थी, इन्होंने वो यूनिवर्सिटी कायम की। और ये यूनिवर्सिटी 859 में, पहले लाइब्रेरी कायम हुई साथ उसकी यूनिवर्सिटी, 859 AD से लेके आज तक इट इज द ओल्डेस्ट ऑपरेशनल यूनिवर्सिटी इन द एंटायर वर्ल्ड।